बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज की वीडियो में हम यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशंस की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या गिवन है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन 1। कि क्वेश्चन 1 में जो आपको डायग्राम्स दी गई थी उनको यूज करते हुए लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, वो आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव करेंगे और इसके साथ साथ उसी डायग्राम से रिलेटेड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव करते जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहली जो आपके पास डायग्राम गिवन थी वो हमारे पास क्या थी। ठीक है, सबसे पहली डायग्राम आपने इसमें जो सॉल्व करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट के गिर्द ए यूनियन बी के गिर्द अगर ब्रैकेट है तो राइट हैंड साइड पे बी यूनियन सी के अक्रॉस ब्रैकेट है। तो हम डायग्राम देखते हैं। पहली डायग्राम जो आपके पास गिवन है इसमें हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी से मुराद ये है, मैंने आपको यूनियन का बताया था, यूनियन से मुराद होता है कि जहां पर भी दो सेट्स के दरमियान यूनियन आएगा तो उन दोनों सेट्स के सर्कल्स को कंप्लीटली फिल कर देना है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये ए वाला फिल हो गया। मैं कंप्लीटली इस वजह से फिल नहीं कर रहा कि उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो ये हमने ए वाला फिल कर लिया और इसका यूनियन था बी के साथ, तो ये हमने बी वाला भी यूनियन ले लिया इसके साथ। ठीक हो गया। अब ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन लेना है, यानी कि ये जो हैं इनके अलावा सी का जो सर्कल है उसको भी फिल अप कर देना है। तो आप क्या करेंगे, सी का जो एरिया है उसको भी इसी तरह लाइंस आप लगा देंगे। तो ये आपके पास सी वाला एरिया भी फिल हो गया। ये जो आपके पास लाइंस लगी हुई हैं ये एरिया आपको ए यूनियन बी यूनियन सी दे रहा है। अब इसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखें तो ये हमारे पास डायग्राम है। पहले बी यूनियन सी करते हैं, यानी कि बी का कंप्लीट सर्कल और सी का कंप्लीट सर्कल। तो इसको बी और सी के जो कंप्लीट सर्कल हैं इनको हम शेड कर देते हैं। अब इसका बी यूनियन सी का ए के साथ यूनियन, यानी कि ए वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आपने ये ए वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर देना है। तो ये हमारे पास जो शेडेड डायग्राम आएगी ये ए यूनियन बी यूनियन सी की है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है वो प्रूव हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां पे मैं दो पॉइंटर यूज करूंगा आपको समझाने के लिए, यानी कि 2 या 3 कलर्स यूज करूंगा शेडिंग के लिए, लेकिन आपके पास एक ही पेंसिल होती है तो इस वजह से आपने उसी से एक बार सोच के फिल करना है ताकि आपको पता, या स्टेप बाय स्टेप बेशक उसको फिल करते रहें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने कैसे उसको लिया है। तो पहले हमारे पास जो डायग्राम है ये ऊपर वाली डायग्राम फर्स्ट इक्वेशन में जो थी, इसका लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए और बी का कॉमन एरिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया। तो ए और बी में कोई कॉमन एरिया मौजूद है नहीं, ये दोनों सर्कल किसी भी जगह पे ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इनका ए और बी का कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी कोई जगह फिल नहीं होगी। और इसी तरह जब इसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए और बी की आपस में कोई कॉमन प्लेस नहीं थी, तो सी के साथ भी इनकी कोई कॉमन प्लेस आपस में नहीं होगी। इस वजह से ये हमारे पास एम्प्टी सेट रहेगा, यह डायग्राम ऐसे ही रहेगी। और अगर इसकी राइट हैंड साइड की बात करें तो पहले बी इंटरसेक्शन सी है। बी इंटरसेक्शन सी में ये एरिया आपके पास जो है बी और सी का ये वाला एरिया ये आपके पास कॉमन है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये बी इंटरसेक्शन सी का एरिया है। ये बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसका इंटरसेक्शन ए के साथ बी इंटरसेक्शन सी का तो ये वाला आ गया, ब्रैकेट के अंदर वाला तो सॉल्व हो गया।
अब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन वो ए के साथ किसी भी पॉइंट पे कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि ये अलग स्पेस है, ये अलग है। अगर ओवरलैप हुए होते तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाता। अब इस केस में भी ये डायग्राम एज इट इज रहेगी, ये भी एम्प्टी सेट होगा। तो आपने ये देखा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो यहां पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट जो इसकी डायग्राम गिवन थी वो देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन इक्वेशन वही है, सेकंड डायग्राम के लिए उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इसमें ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी से मुराद ए और बी का जो सर्कल है वो हमने फिल कर देने हैं। तो ये ए वाला सर्कल फिल कर दिया और इसके बाद हम बी वाला सर्कल फिल कर देते हैं। ये ए और बी यानी कि ए यूनियन बी आ गया हमारे पास। अब इसका सी के साथ यूनियन से मैंने पहले आपको बताया है कि यूनियन से मुराद ये होता है कि जहां पे भी यूनियन का साइन आएगा, जिन दो सेट्स के दरमियान होगा उन दोनों सेट्स के सर्कल्स को फिल कर देना है। तो अब इस ए यूनियन बी को तो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, इसका यूनियन है सी के साथ, यानी कि सी वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर देना है। तो सी वाले सर्कल को भी हम एज इट इज फिल कर देंगे, जो कि हमें क्या देगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए यूनियन बी की। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। अब इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड इसी डायग्राम में बी यूनियन सी है। पहले बी यूनियन सी के लिए बी और सी का जो सर्कल है वो आपने फिलअप कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास बी का सर्कल है और ये साथ ही सी का सर्कल मौजूद है। सी के सर्कल के अंदर ही ए का सर्कल मौजूद है, तो इस वजह से ए वाला भी पहले ही फिल हो जाएगा। जब इस ए के साथ हमने यूनियन लेना है तो वो ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं। तो यहां से हमें पता चला कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के, जो हम दोनों डायग्राम्स के शेडेड रीजन की मदद से देख सकते हैं। इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन यहां पे भी प्रूव हो चुका है। अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इसी डायग्राम के लिए प्रूव करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। इधर ए इंटरसेक्शन बी के अक्रॉस ब्रैकेट है और यहां पर बी इंटरसेक्शन सी के अक्रॉस ब्रैकेट है। तो हम डायग्राम लेंगे यही वाली, इसमें पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी करना है, यानी कि ए और बी सर्कल जो है इनके दरमियान कॉमन एरिया। तो ए और बी वाले में ए सर्कल जहां पे है और बी सर्कल ये है, इन दोनों एरियाज के दरमियान में कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं है। इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी फिल नहीं हो सकता। अब वे फिल नहीं हो सकता तो उसके साथ सी के साथ उसका इंटरसेक्शन बी फिल नहीं हो सकता, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमारे पास कोई कॉमन एरिया मौजूद नहीं है। जब वो नहीं है तो सी के साथ इंटरसेक्शन बी, ये डायग्राम एज इट इज रहेगी, इसमें कुछ भी फिल नहीं होगा, यानी कि एम्प्टी सेट रहेगा। और इसी के लिए जब हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन देखते हैं तो पहले बी इंटरसेक्शन सी है, यानी कि ये बी वाला सर्कल है और ये सी वाला सर्कल है, इन दोनों का कॉमन एरिया आपके पास ये आ रहा है। लेकिन इस कॉमन एरिया का हमने जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की सी कहा गया है ना, तो इस बी इंटरसेक्शन सी का जो एरिया है इसका ए के साथ कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। ये यहां पर एरिया मौजूद है और ये यहां पर है। जब इन दोनों का कोई कॉमन एरिया नहीं है तो इसका मतलब है कि ये भी एम्प्टी सेट ही रहेगा, ये डायग्राम एज इट इज रहेगी। तो यहां पे भी हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। इसके बाद इसकी जो थर्ड डायग्राम गिवन थी उसमें हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास डायग्राम है, पहले ए यूनियन बी करना है। तो ए यूनियन बी के लिए ए और बी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर दें। तो ये आपके पास ए वाला सर्कल है, इसको आपने फिलअप कर दिया और ये साथ ही जो बी वाला सर्कल है उसको भी फिलअप कर देना है। इसका यूनियन लेना है सी के साथ। यूनियन से मुराद
सर्कल कंप्लीटली फिल करना होता है, तो सी वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर देना है। तो ये हमने ए यूनियन बी यूनियन सी ले लिया है। मैंने इससे पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कहा भी था कि जहां पर तमाम सेट्स के दरमियान यूनियन आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम सेट्स फिल होंगे। तो आप ये देख सकते हैं ए बी सी वाले सर्कल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले बी यूनियन सी है, यानी कि बी और सी वाला सर्कल जो है वो कंप्लीटली फिल कर देना है। तो ये आपने बी वाला सर्कल फिल कर दिया, और इसके साथ साथ जो सी वाला सर्कल है वो भी फिल हो जाएगा, क्योंकि आप क्या ले रहे हैं, बी यूनियन सी वाला जो पोर्शन है वो फिल कर रहे हैं। यूनियन से मुराद जिन दो सेट्स के दरमियान यूनियन होगा वो सर्कल कंप्लीटली फिल होगा। तो अब इसका ए के साथ यूनियन यानी कि ए वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आप इस केस में भी देख सकते हैं कि ए बी सी तीनों सर्कल्स शेडेड रीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में भी यही हमारे पास आया था। तो इसका मतलब यह है कि ए यूनियन बी यूनियन सी ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई हो चुका है, प्रूव हो चुका है। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इसी डायग्राम पे अप्लाई करते हैं, जिसकी इक्वेशन हमारे पास वही है जो हम पिछले 3 पार्ट्स में सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें ये हमारे पास डायग्राम है, जो तीसरी डायग्राम गिवन है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ए और बी का कॉमन एरिया, वो हमारे पास ये वाला एरिया है, ए और बी का कॉमन एरिया। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी कि इस एरिया का सी के साथ इंटरसेक्शन, तो सी सर्कल ये है और ए इंटरसेक्शन बी ये है। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो ये वाला जो आपके पास एरिया बन रहा है, ये इन ए इंटरसेक्शन बी और इसका सी के साथ इंटरसेक्शन जब लेते हैं तो ये एरिया हमारे पास कॉमन आता है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड जब अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हमारे पास यही डायग्राम मौजूद है। पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए बी और सी का इंटरसेक्शन, यानी कि बी और सी का कॉमन एरिया, तो वो आपके पास ये वाला एरिया आ रहा है। ये आपके पास जो नजर आ रहा है ना, ये वाला एरिया है। अब ये बी इंटरसेक्शन सी है, हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, यानी कि इस एरिया का कौन सा एरिया ए वाले सर्कल के साथ कॉमन है, तो वो ये वाला एरिया है। ठीक है, तो अब आप इन दोनों डायग्राम्स में देख सकते हैं कि दोनों में जो एरिया है, शेडेड रीजन है, वो दोनों में सेम है। इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो चुका है। इसके बाद हम फोर्थ डायग्राम की तरफ चलते हैं। फोर्थ डायग्राम जो है उसके लिए भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन पहले अप्लाई करेंगे। यूनियन ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर देना है। तो ये ए यूनियन बी हम लेते हैं। ए यूनियन बी के लिए हमने ए और बी के जो सर्कल हैं उनको कंप्लीटली फिल करते हैं। तो ये आपके पास ए वाला सर्कल और बी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल हो चुका है। इसका इंटरसेक्शन इसका यूनियन सी के साथ, यूनियन का मतलब सी वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर देना है। तो सी वाले सर्कल को भी आपने शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देना है। ये आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। ठीक हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह जब हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड इसी डायग्राम के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो पहले बी यूनियन सी है, यानी कि बी और सी वाला सर्कल कंप्लीटली फिल कर देना है। तो बी वाला सर्कल हमने फिल किया, और इसके बाद इसका यूनियन हमारे पास सी के साथ है, तो सी वाला सर्कल भी कंप्लीटली फिल कर देंगे। तो ये शेडेड रीजन हमें क्या शो कर रहा है, बी यूनियन सी, जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। अब इसका यूनियन लेना है ए के साथ, यानी कि ए वाले सर्कल्स को भी हमने फिल कर देना है। तो आपने क्या करना है, ए वाला जो सर्कल है उसको भी आपने इसी तरह शेडिंग कर देना है। तो ये आपके पास जो रीजन आ जाएगा वो ए यूनियन बी यूनियन सी का है। तो आप ये देख सकते हैं दोनों डायग्राम्स में शेडेड रीजन सेम है। इसका मतलब ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई हो चुका है, प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो उसके लिए आप देखें कि डायग्राम जो है उसके ऊपर पहले ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी सर्कल का कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का। ये तो हमारे पास आ गया एरिया,
लेकिन इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी कि ये एरिया और ये सी वाला सर्कल, इन दोनों के दरमियान कॉमन एरिया, तो वो हमारे पास मौजूद नहीं है। कोई भी कॉमन एरिया नहीं है इस एरिया और इस एरिया का। ये दोनों अलग अलग एरियाज हैं, कोई इनका कॉमन एरिया मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास डायग्राम एज इट इज रहेगी। और जो नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो उसमें बी इंटरसेक्शन सी है। बी और सी सर्कल, इनका कॉमन एरिया, कोई भी कॉमन एरिया मौजूद नहीं है। बी और सी का कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, तो उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो बी और सी का जब कॉमन एरिया नहीं है तो उसका ए के साथ इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। तो इस केस में भी दोनों डायग्राम्स जो हैं वो एज इट इज रही हैं, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई हो चुका है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।